तो देखो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम हनुमान तक अपन ने देखो लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़ लिया था 12th नंबर का। अब इसके आगे का जो ट्रांजेक्शन आ रहा है 13th नंबर का, वो नोट डाउन करें। 13th नंबर का ट्रांजेक्शन है, 13th नंबर का ट्रांजेक्शन है हमारा रेंट पेड इन कैश। रेंट पेड इन कैश ₹1300। अब देखो डायग्राम से इन बातों को समझाऊं, पहले समझ लेना फिर कॉपी करना, पहले समझो। अगर अपन रेंट पे करने की बात करता हूं तो मान के चलो ये है आपका बिजनेस, ठीक है। इस बिजनेस में आप बैठे हो, लेकिन जिस जगह आप अपने बिजनेस को कर रहे हो उस जगह को आपने, तो देखो मैं इसके अंदर आप लोगों को बात बता रहा था, जैसे रेंट पे किया अपन ने। अब आप अपने बिजनेस में जहाँ बैठे हैं उस जगह को आपने किराए पर ले रखा है, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं हम उसका। इस ऑफिस का आपने रेंट पर ले रखा है, तो इसका हम रेंट क्या करेंगे, पे करेंगे। किसको करेंगे, लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड कौन है, ये रहा लैंडलॉर्ड, ठीक है। ये लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड समझते हो ना, मकान का मालिक, दुकान का मालिक। आप इसको कैश पेमेंट कर रहे हो एज अ रेंट, तो दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हुए, एक रेंट और दूसरा कैश। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ रेंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है ना। तो आप बोलोगे कि सर देखो रेंट किसी का नाम तो हो नहीं सकता, तो ये पर्सनल तो नहीं है, ठीक है। फिर मैंने पूछा बताओ ये रियल है, तो आपने बोला सर रियल अकाउंट की लिस्ट में भी नहीं है, क्योंकि जो आपने लिस्ट बताई थी उस लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रियल की लिस्ट में भी नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या बात बोलोगे कि सर ये क्या है हमारा, क्योंकि रियल की लिस्ट में भी नहीं है, नॉमिनल की लिस्ट में भी नहीं है, तो ये हमारा, सॉरी रियल की लिस्ट में भी नहीं है, पर्सनल की लिस्ट में भी नहीं है, तो ये क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉमिनल, नॉमिनल हो जाएगा। और कैश है आपका रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट क्या कहता है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है ना उनको हम डेबिट करते हैं। अब आप एक बात बताओ, आप रेंट पे कर रहे हो, है ना, तो रेंट आपका एक्सपेंस हुआ, डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या है, कैश आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट आपके हाथ से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1300, 1300, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। देखो इस ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बात बोली थी, रेंट पेड इन कैश, आगे मैंने आपको इन कैश लिख दिया था। लेकिन मान के चलो मैं अगर आपको ये बात बोलता हूं कि केवल रेंट पेड लिखा हुआ होता है, इन कैश आगे नहीं लिखा हुआ हो, रेंट पेड लिखा हुआ है, इन कैश नहीं लिखा हुआ, तब भी पेड का मतलब कैश ही होता है। ये जो पेड का मतलब कैश ही होता है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में भी दो ही तरीके के अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो रेंट और दूसरा कैश, ठीक है। रेंट क्या है, नॉमिनल, कैश क्या है, रियल, ठीक है। रेंट नॉमिनल है, कैश रियल है, तो रेंट एज एन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और कैश रियल है, जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी भी एंट्री सिमिलर हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इन दोनों बातों में आप फर्क समझ गए कि मान के चलो अगर ऊपर लिखा है कि रेंट पेड इन कैश, तब भी एंट्री रेंट टू कैश होती है। लिखा हो केवल रेंट पेड, कैश ना लिखा हो, ये अगर चीज नहीं भी लिखी हुई, तब भी उसका मतलब क्या है कि वो कैश में ही है। और अगर मान के चलो अगर इस तरीके का ट्रांजेक्शन लिखा होता है, रेंट पेड टू गोपाल, रेंट पेड टू
गोपाल अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ₹1500, ठीक है, तो आप क्या मानोगे, तब भी आप क्या मानोगे कि पेड का मतलब कैश होता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था कि जब नेम और कैश दोनों साथ साथ दे रखे होते हैं तो कैश को कंसिडर करते हैं, नेम को इग्नोर कर देते हैं, बोला था ना मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा, दो तरीके के अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो जाएंगे, एक रेंट और एक कैश। ठीक है, गोपाल नाम मत लिख देना, क्योंकि नाम और कैश होता है तो नेम इग्नोर करते हैं, कैश कंसिडर करते हैं। तो रेंट हो गया आपका नॉमिनल, कैश हो गया आपका रियल, ठीक है। तो नॉमिनल में एज एन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कैश आपका रियल है, क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये एंट्री हो जाएगी आपकी 1500 से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके आगे के अगर ट्रांजैक्शंस की बात करूं, मान के चलो अगर मैं 16th नंबर का ट्रांजैक्शन आपको बोलता हूं, रिसीव्ड कमीशन, जैसे कि अपन रेंट पे कर रहे हैं ऐसे कमीशन को रिसीव कर रहे हैं, है ना। अगर आप कमीशन को रिसीव करते हो तो दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट होंगे यहाँ पर भी। जैसे मान के चलो ये है आपका बिजनेस, ठीक है, ये क्या है, आपका बिजनेस है, और इस पर्टिकुलर पर्सन से आपने कमीशन रिसीव किया है, ये आपका बिजनेस है। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आपको कैश रिसीव हो रहा है ड्यू टू ये आपको कमीशन दे रहा है इसलिए, ठीक है। तो दो तरीके के अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो गए, एक कैश और दूसरा कमीशन, ठीक है। कैश है आपका रियल अकाउंट, कमीशन है आपका नॉमिनल अकाउंट, है ना। रियल अकाउंट कहता है जो चीज आती है डेबिट। अब आप बताओ बिजनेस में आपके पास तो कैश आ रहा है ना, तो वो डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि कमीशन के रूप में आ रहा है तो कमीशन तो आपकी इनकम हो गई। और नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट वाली चीजों को पहले लिखते हैं, और टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, है ना। तो ये हो जाएगा 1600 पे। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो हमारे पास क्या आ रहा है। आगे के ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। देखो आगे का ट्रांजेक्शन कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 17th नंबर का ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1700। अब आप जरा डायग्राम से इस बात को समझना। मैंने बताया देखो बच्चों, ये है आपका बिजनेस, ठीक है। यूजुअली बिजनेस के अंदर आप हमेशा बैठे रहते थे, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे तो जो बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, उसका जो मालिक है ना वो उसका प्रोपराइटर कहलाता है, ठीक है। आज आप बिजनेस के बाहर हो, फर्स्ट टाइम बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। हम अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के बनाते हैं, खुद के नहीं बनाते। तो जब हम फर्स्ट टाइम बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना, तो बिजनेस प्रोपराइटर का नाम पता है क्या रख देता है, कैपिटल। क्या नाम रख देता है, कैपिटल। और बिजनेस क्या बात बोलता है, देखो कैपिटल मेरे अंदर पैसा लगा रहा है ना। तो दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो जाते हैं, कैश और दूसरा कैपिटल। अगर अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो देखो कैश आपका रियल है और कैपिटल आपका पर्सनल है। पर्सनल क्यों है कैपिटल, क्योंकि पर्सन लगा रहा है ना पैसे, मालिक बिजनेस का।
वो पैसा लगा रहा है। बिजनेस को हमेशा अलग और मालिक को हमेशा अलग मानते हैं। तो मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है तो अकाउंट्स बिजनेस के बनाए जाते हैं। तो क्या बोलेंगे, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है और देने वाला कौन है, कैपिटल। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो चीज आने वाली होती है उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल क्या है, गिवर है, और गिवर को क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1700 1700। अब देखो बेटा क्या चीज़ होती है, अब देखो क्या चीज़ होती है कि जैसे आप बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हो तो हम उसको, बिजनेस प्रोप्राइटर को क्या बोल देता है, कैपिटल। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर होता है ना, बिजनेस का मालिक, उसको जब घर के यूज़ के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो बिजनेस में से पैसा निकाल भी लेता है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, 1700, है ना। अब आप देखिए, ये है आपका बिजनेस, ये क्या है आपका बिजनेस है। इसमें ये बिजनेस का मालिक है, ठीक है। पहले बिजनेस का मालिक पैसा लगा रहा था, लेकिन अभी बिजनेस के मालिक को पैसे की जरूरत पड़ी घर के यूज के लिए, तो इसने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। तो देखो बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। अब बिजनेस में से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, फॉर पर्सनल यूज यानी घर के यूज के लिए, ठीक है। इसमें इसको घर के काम के लिए पैसा लेना था, तो बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। तो याद रखना बच्चों, ये जो प्रोपराइटर होता है ना, जब भी घर के यूज के लिए पैसा निकालता है, तो बिजनेस इसका नाम पता है क्या रख देता है, ड्राइंग्स, ठीक है। और क्या बात बोलता है कि ड्राइंग्स देखो पैसा ले गया बिजनेस में से। यानी दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और दूसरा ड्राइंग्स। तो कैश क्या है, कैश तो रियल अकाउंट है। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स है पर्सनल अकाउंट, है ना। तो अब आप बताओ, बिजनेस में से कैश तो बाहर जा रहा है ना, जा रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। किसके पास जा रहा है, ड्राइंग पर्सनल है, तो जो रिसीवर होता है उसको अपन डेबिट करते हैं, तो इसके पास जा रहा है तो एंट्री डेबिट हो जाएगा। तो अगर अब एंट्री बनाऊं तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1700 1700, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं, परचेज गुड्स, 19th नंबर का ट्रांजेक्शन है अपना, उसमें मैं आपको बोलता हूं परचेज गुड्स ₹100 एंड डिस्काउंट ₹10। देखो आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, आप क्या काम कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो। ये कौन है, ये सेलर है जिससे आप परचेज कर रहे हो। इसके पास कुछ गुड्स पड़े हुए थे, ठीक है, जिसकी कीमत 100 रुपये थी। आप गुड्स तो लेकर आ गए, परचेज कर कर आ गए 100 रुपये का, यहां पर लिखो, गुड्स तो परचेज कर कर आ गए आप 100 रुपये का अपने पास ले आए, लेकिन आपने अगले को कैश कितना दिया, आप अगले को कैश दे रहे हो पता है कितने का, केवल 90 रुपीज़ का। गुड्स लेकर आए हो 100 रुपीज़ का, आपने इसको 10 रुपये कम दिए, डिस्काउंट करवा लिया, 10 रुपये कम दिए आपने इसको, जो पेमेंट किया आपने इसको 10 रुपये का कम किया। तो मैं पूछूं, बताओ तीन कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, एक परचेज, एक कैश और एक डिस्काउंट।
एक परचेज, एक कैश, एक डिस्काउंट। परचेज है कौन सा, रियल अकाउंट, कैश भी है रियल अकाउंट, और डिस्काउंट है नॉमिनल अकाउंट। तो देखो परचेज जो है, आप परचेज कर रहे हो, रियल अकाउंट आपके पास आ रहा है, कैश आपके हाथ से जा रहा है, जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ आपने उसको 10 रुपए कम दिए, ये आपका फायदा के नुकसान? तो आप बोलोगे सर ये तो फायदा है, क्योंकि मैंने 100 रुपए का गुड्स परचेज किया और उसके अगेंस्ट में 90 रुपए पेमेंट किए, तो सर ये तो 10 रुपए का फायदा हो गया हमें, तो ये फायदा है। फायदा यानी गेन। और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट में जो भी गेन होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट में आ जाएंगे 10, कैश में आ जाएंगे जो आपने कैश पेमेंट किए 90, और टोटल में आ जाएंगे 100। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। आगे देखो, अब जैसे देखो परचेज करते वक्त डिस्काउंट था, ऐसे ही सोल्ड करते वक्त भी डिस्काउंट होता है। 20 नंबर का ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ₹100 एंड डिस्काउंट ₹10। ठीक है, अब देखो ये है आपका बिजनेस। ठीक है, अब की बार आपके पास कुछ गुड्स पड़े हुए थे जिसको आप बेचना चाहते हो। ये कुछ गुड्स हैं, कुछ डब्बे बने हुए हैं, ये कुछ गुड्स हैं, आप इस पर्सन को बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। आपने इसको ये डब्बे बेच दिए और उसके अगेंस्ट में कैश ले लिया। लेकिन अब की बार क्या हुआ, कहानी थोड़ी विपरीत हो गई। डब्बों की कीमत थी 100 रुपए, तो आपने जो डब्बे बेचे हैं वो तो 100 रुपए की कीमत के बेचे हैं, लेकिन इससे जो रिसीव किया है ना वो 90 रुपए रिसीव किया। तो क्या आपने 10 रुपए कम रिसीव किए, 10 रुपए कम रिसीव किए हैं, तो वो डिस्काउंट हो गया। यहां रिसीव करते वक्त डिस्काउंट हो गया। तो 3 तरीके के अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो सेल्स, एक डिस्काउंट, और एक कैश। ठीक है, तो सेल्स जो है वो है आपका रियल अकाउंट, डिस्काउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट, और कैश भी आपका रियल अकाउंट है। अब देखो रियल अकाउंट क्या कहता है, आने वाली वस्तु डेबिट, अगर आप बेच रहे हो तो आपके पास आ रहा है तो आपने इसको डेबिट कर दिया। कैश तो आ रहा है लेकिन गुड्स आपके हाथ से जा रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट एज एन एक्सपेंस हो गया आपका, क्योंकि कहां तो आपको 100 रुपए मिलने थे, अब कहां आपको 90 रुपए मिले, तो 10 रुपए आपको कम मिले, तो ये आपका लॉस है, डेबिट हो जाएगा, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो कैश में आ जाएगा हमारे पास कितना, 90। कैश तो 90 का ही हुआ था ना, देख लो आप। 10 रुपीज़ कम मिले थे, टोटल 100 रुपीज़ थे। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो चलो देखो अब हम बात करेंगे इसकी कि इसके अंदर देखो क्या होता है कि जर्नल की जब एंट्रीज बनाते हैं, अब तक तो देखो मैं आज जो आपको एंट्री सिखा रहा था वर्बली लिख के, ऐसे मतलब विदाउट फॉर्मेट लिख के बता रहा था। बेसिकली जो एंट्रीज हम करते हैं वो फॉर्मेट वाइज करते हैं, है ना। तो जर्नल का फॉर्मेट देखो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको कुछ फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ। पहला कॉलम देखो जो होता है इसके अंदर वो होता है डेट का, ठीक है। दूसरा कॉलम जो होता है इसके अंदर वो होता है पर्टिकुलर का, ठीक है। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का।
ठीक है। तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम आपको मिलेगा इसके अंदर LF का, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलो एक बार फॉर्मेट लिख लेते हैं कि फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो फॉर्मेट वाइज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऊपर लिखो जर्नल ऑफ, यानी जिस भी पर्सन का जर्नल बनाते हैं तो उसका नाम लिखते हैं जर्नल ऑफ सो एंड सो, ठीक है। पहला कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर, LF, और फिर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब अपन लिखते हैं क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को फॉर्मेट वाइज करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट में अपन क्वेश्चन को लिखते हैं। तो पहले पूरा क्वेश्चन को लिखो और उसका सॉल्यूशन फिर फॉर्मेट वाइज करेंगे। तो एग्जांपल 1 लिखना चालू करें। जर्नलाइज, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, फॉलोइंग transactions in the books of Manohar Lal, in the books of मनोहर लाल, ठीक है। 2019 अप्रैल, तो लिखा हुआ इसके अंदर क्या, मनोहर लाल, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट लिखें सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू रमेश, सोल्ड गुड्स टू रमेश ₹5,000। फोर्थ, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मुकेश, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मुकेश ₹12,000, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर का ट्रांजैक्शन है, यानी 5 अप्रैल का, पेड कैश टू राम, पेड कैश टू राम ₹700। सिक्स्थ, सिक्स्थ नहीं है, ये 10 अप्रैल की है, डेट है 10 अप्रैल। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हनुमान, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हनुमान। फिर उसके बाद 12th नंबर का है, रेंट पेड टू गोपाल, रेंट पेड टू गोपाल। 14th नंबर का है,
रिसीव्ड कमीशन, फिर है 16th नंबर का वेजेस पेड। अच्छा, मैंने ऊपर अमाउंट में लिखे रिसीव्ड कैश फ्रॉम हनुमान में लिख दो 1700, रेंट पेड टू गोपाल में लिख दो 600, और रिसीव्ड कमीशन में लिख दो 300। वेजेस पेड ₹900, wages paid ₹900, 17 bought goods from Kamlesh, bought goods from Kamlesh ₹1200। 18th है परचेज मशीनरी ₹15,000, परचेज मशीनरी ₹15,000। 19 bought building in cash, ₹30,000। फिर है परचेज फ्रॉम सोहन, 22 नंबर, डेटेड 22 है, परचेज फ्रॉम सोहन ट्वेंटी फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू चारू, ये है क्वेश्चन आपका पूरा। अब इस क्वेश्चन को हमें पूरा फॉर्मेट वाइज करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन बनाएंगे इसमें फॉर्मेट। जो मैंने अभी फॉर्मेट ऊपर बनवाया था ना, वही फॉर्मेट वापस बनाना है। तो आप यहाँ पर बनाएंगे ये फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहला कॉलम होगा डेट, ठीक है, डेट का कॉलम बन जाएगा। फिर पर्टिकुलर का, फिर पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा। फिर बनेगा एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, ठीक है। और फिर बनेगा अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलो, तो ऊपर ही ऊपर लिख दो। देखो यहाँ जर्नल किसका बना रहे हैं अपन, बुक्स ऑफ मनोहर लाल है ना। तो मनोहर लाल की बुक्स में बनाएंगे अपन। तो आपको ऊपर क्या लिखना है, जर्नल ऑफ मनोहर लाल। क्या लिखोगे, जर्नल ऑफ मनोहर लाल, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट में आ जाएगा डेबिट, क्रेडिट। अब आप ऊपर देख सकते हो कि हमारा डेट जो चल रही है
वो कौन सी डेट चल रही है, अप्रैल, है ना। तो आपको अप्रैल 1 अप्रैल की सबसे पहले ट्रांजेक्शन करना है कि मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसमें कोई डायग्राम तो बनेंगे नहीं, डायरेक्टली एंट्री होगी। तो ईयर एक बार लिखो 2019, 1 अप्रैल, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मनोहर लाल का नाम नहीं आएगा, यानी जब हम फर्स्ट टाइम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो प्रोप्राइटर का नाम क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है ना। तो टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लगाए हैं उसने, 50,000, 5 लाख रुपीज़। मनोहर लाल ने 5 लाख रुपीज़ लगाए हैं, तो 5 लाख रुपीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, 5 लाख रुपीज़ बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और जैसे ही एक ट्रांजेक्शन पूरा हुआ, आपको एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। और यहां से फिर सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन। और सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन क्या बात बोलते हैं, परचेज, ये वाला ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो क्या जर्नल एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री होती है। तो यहां डालो सेकंड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का परचेज किया था, 10,000 का, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000। बीइंग, बीइंग हमेशा लगाते हैं, ये नरेशन लिखते हैं बीच में, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश रुपीज 10,000। फिर से एक लाइन खींच देंगे, ऐसे ही सारे ट्रांजेक्शन होंगे एक एक करके।